आपको मालूम हो गया ना झंडा फायदा कहने की जरूरत नहीं है किसका घर है क्या है, कहने की जरूरत नहीं, इसलिए लगाना। ये लगाना क्या फरिश्तों की सुन्नत है। आप जुलूस निकालते कितना 500-600 जुलूस निकालते हैं, लेकिन फरिश्तों ने जिब्राइल अमीन के साथ 70,000 फरिश्ते जुलूस निकाले। 70,000। आज तो हम लोग बहुत कम निकालते, अपना काम भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन याद रखिए जब जुलूस का मौका आए तो 364 दिन अपने काम में ले लीजिए, एक दिन कम से कम रसूलुल्लाह के लिए छोड़ जुलूस में शामिल हो जाए। आप यहाँ आए हैं बहुत खुश नसीब है, आप यहाँ आए हैं बहुत खुश नसीब है, यहाँ आकर अदब से बैठे हैं बहुत खुश नसीब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला ने अनगिनत फरिश्ते पैदा किए, अनगिनत। जैसे सितारे को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसी तरह फरिश्तों को हम लोग गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अनगिनत फरिश्ते पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को पैदा अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए किया है, वो सिर्फ दुनिया में सर्वे करते हैं, दुनिया में सर्वे करते हैं। जहाँ अल्लाह के रसूल की मिलाद होती है वहाँ आकर वो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, अदब के साथ बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मिलाद करना मुस्तहब है और अदब करना फर्ज़ वाजिब है, इसलिए कि फरिश्ते भी अदब के साथ बैठते हैं। बैठने के बाद जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, माशाअल्लाह बोलते हैं, फरिश्ते गवाह हो जाते हैं, फरिश्ते गवाह हो जाते हैं। जब अल्लाह के वहदानियत का बयान होता है, ऐलान होता है, तो आप उसकी खुशी में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं। अगर अपने दिल में सोचते हैं कि मेरे परवरदिगार मैं तो गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, लेकिन परवरदिगार तेरे रसूल की महफिल में बैठ रहा हूँ, परवरदिगार सारे गुनाहों के माफ़ कर दे परवरदिगार, और इसी के सदक़े में परवरदिगार मुझे जन्नत नसीब अता फरमा। ये कहना चाहिए, ये दिल में ख्याल रखना चाहिए, ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। ये फरिश्ते कब जाते हैं यहाँ से उठकर, जब सलातो सलाम पढ़ लेते हैं, जब सलातो सलाम पढ़ लेते हैं उसके बाद फरिश्ते यहाँ से उठकर चले जाते हैं अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जाते हैं, कहते मेरे परवरदिगार फलाना फलाना बंदा था, आपके नाम के साथ आपका बाप का नाम भी लिया जाएगा और कहेगा परवरदिगार फलाना फलाना बंदा था जो तेरे रसूल की महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह कह रहा था, माशाअल्लाह कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, तेरे रसूल की बड़ाई सुनकर मचल रहा था, तड़प रहा था। मेरे परवरदिगार तेरे वहदानियत का ऐलान सुनकर तड़प जाया करता था, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहता था। अल्लाह ताला फरमाएगा बता उस बंदे उसके बदले में क्या मांग रहा था, उसके बदले में क्या मांग रहा था। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार उसके बदले में तो वो कुछ नहीं मांग रहा था, उसके बदले में तो वो जन्नत मांग रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा ए फरिश्ते गवाह हो जाओ, जितने लोग वहां बैठे थे सारे लोगों को गुनाहों को माफ कर दिया है और सारे लोगों को जन्नती बना दिया है। फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे परवरदिगार वहां बैठने वाला गुनहगार था, वहां बैठने वाला सियाकार भी था, वहां बैठने वाला बेनमाजी भी था, वहां बैठने वाला शराबी भी था, वहां बैठने वाला जुआरी भी था, वहां बैठने वाला गुनहगार भी था, खताकार सियाकार भी था। मेरे परवरदिगार सबको तूने बख्श दिया। अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा वो गुनहगार बंदे को ना दे, वो सियाकार बंदे को ना दे, वो खताकार बंदे को ना दे, वो
बोलिए ना, फख्र से कहिए ना, आप रसूल की महफिल में बैठे। एक बात याद रख लीजिए, रसूल की महफिल में सब नहीं आ सकता, सब नहीं आ सकता। खाने के लिए बहुत आ गया होगा, लेकिन मिलाद में नहीं। क्या कहेगा, गैस हो गया, ये हो गया। अरे खाने से पहले गैस नहीं हुआ तुमको? खाने से पहले कुछ नहीं हुआ था? खाने के टाइम में सब कुछ नहीं हुआ था, खा लिया, सब कुछ बीमारियां पैदा। याद रखिए, मिलाद की दावत दी जाए तो हक अदा करना चाहिए। हक अदा कैसे होगा? आप खा लीजिए और मिलाद सुनिए, तब हक अदा होगा। खाने का हक अब अदा होगा, नहीं तो खा लीजिए अगर भाग जाइएगा तो हक अदा नहीं होगा। आप यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब जरूरी बात सुन लीजिए, मरने के वक्त इंसान सोचता है, ये महफिल इसाले सवाब के नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, जो तुम कुछ कर रहे हो यकीनन तुमसे एक दिन पूछा जाएगा। मरने के वक्त जो मरता है उसकी जबान क्यों बंद हो जाती है? मरने के वक्त आप देखेंगे उसकी जबान, मरने से कुछ देर पहले उसकी जबान बंद हो जाती है, न वो बोल पाएगा न वो कुछ कह पाएगा, उसकी जबान बंद हो जाती है। क्यों होती है? रिवायत में है कि अल्लाह के 4 फरिश्ते आते हैं। 4 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता सलाम करता है, सलाम करते हैं और कहते हैं, अल्लाह के बंदे, मैं तेरे रिस्क पर मुवक्किल था, मैं तेरे रिस्क पर मुवक्किल था, मैं तमाम रुए जमीन पर तेरे रिस्क तलाश कर देख लिया, तुम्हारे नसीब में एक लुकमा भी नहीं था। कहता ने खाया पिया कुछ नहीं, मर गया कह देता ने। लेकिन सुनिए फरिश्ते क्या कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, मैं तमाम रुए जमीन पर तलाश लिया, तुम्हारे नसीब में एक लुकमा भी नहीं, एक जर्रा बराबर भी तुम्हारे नसीब में एक जर्रा बराबर भी दाना नहीं था। उसके बाद दूसरा फरिश्ता आता, सलाम करता, कहता है, मैं तुम्हारे पानी पर मुवक्किल था, तमाम जमीन को तलाश लिया, तुम्हारे नसीब में एक कतरा भी पानी नहीं था, पानी नहीं था। फिर तीसरा फरिश्ते आते, सलाम करते और कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुम्हारी सांसों पर मुवक्किल था, तमाम रुए जमीन को तलाश लिया, जर्रा जर्रा कतरा कतरा को तलाश कर देख लिया, थोड़ी सी भी सांसें तुम्हारी बाकी नहीं। फिर चौथे फरिश्ते आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे उम्र पर मुवक्किल था, तमाम रुए जमीन को तलाश कर देख लिया, अब एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी उम्र बाकी नहीं है, तुम्हारी उम्र बाकी नहीं है, इसलिए जुबान उसकी बंद हो जाती है। अब तुम्हारी उम्र बाकी नहीं है। उसके बाद फरिश्ते उसके नामाए आमाल दिखाते हैं। उस वक्त नामाए आमाल दिखाते हैं, क्या क्या तुमने किया है। उस वक्त रजिस्टर खोलते हैं फरिश्ते। जब रजिस्टर खोलते हैं तो वो मरने वाला डरता है, वो मरने वाला कांपने लगता है, डर से थर थर कांपने लगता है। वो अपने नामाए आमाल नहीं देखना चाहता है। उस वक्त मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके रूह को कब्ज करते हैं। अब देखने वाला देख लेता कि कुछ बोला नहीं, शराबी था, जुगाड़ी था, लेकिन मर गया। हम लोग जान भी नहीं पाए, हम लोग यहाँ बैठे रह गए। कहता है ना कि सब कुछ गुनाह करता था, लेकिन मरने वाला इतना अच्छा मर गया, हम लोग देखते देखते मर गए, यही कहता है ना। लेकिन यहाँ देखिए उलमाए किराम क्या कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी 3 ताकतें अल्लाह ताला छीन लेता है। उसकी 3 ताकतें अल्लाह ताला छीन लेता है। कौन कौन सी ताकतें अल्लाह ताला छीन लेता है? ज़बान की ताकत को छीन लेता है, हाथ की ताकत को छीन लेता है, पैर की ताकत को अल्लाह ताला छीन लेता है। क्यों छीनता है? अब देखिए, इंसान कहता है ना जुआड़ी था, शराबी था, सामने मर गया, लेकिन हम लोग जान भी न सके और ये मर गया। इतना गुनहगार भी था, इतनी अच्छी मौत,
इसको कोई तकलीफ नहीं, मरने के वक्त कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले उसके पांव की ताकत को छीन लेता है। इसलिए छीन लेता, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसके पांव की ताकत ना छीनता, अल्लाह तबारक ताला उसके पांव की ताकत नहीं छीनता तो वो इतना तेज दौड़कर भागता कि गांव वाले उसके पीछे जाते तो उसका पीछा नहीं कर पाते। इसलिए अल्लाह तबारक ताला मौत से पहले उसके पांव की ताकत को छीन लेता है, जिससे वो दौड़ नहीं सकता है, जिससे वो चलकर जा नहीं सकता है। याद रखिए, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। अल्लाह ताला मरने से पहले उसकी ताकत को छीन लेता और उसके बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसके हाथ के ताकत को छीन लेता है। किस लिए छीन लेता है कि आप देखेंगे मरने के वक्त, जब मरने का आखिरी टाइम रहता तो देखने वाले लोग आ जाते हैं, सामने आकर खड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार वाले आ जाते हैं, कोई और घर वाले भी रहते हैं, सामने रहते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इसके हाथ की ताकत अल्लाह ताला छीन लेता है। नहीं छीनता तो वहाँ जो सामने रहता है उसका अगर जिस तरह चाहता, अगर कपड़ा पकड़ता तो पूरा कपड़ा नोच डालता, अगर बाल पकड़ता तो पूरा बाल नोच डालता। इसलिए अल्लाह तबारक ताला उसके हाथ के ताकत को छीन लेता है, जिससे वो हाथ भी हिला नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उसके मुंह की ताकत को छीन लेता है, उसके मुंह की ताकत को छीन लेता है। क्यों छीनता? याद रखिए, मरने वाले को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, मरने से पहले इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। कितनी तकलीफ? जिस तरह बकरी, जिंदा बकरी का खाल उधेड़ा जाए उस तरह जितनी तकलीफ बकरी को होगी उससे कहीं ज्यादा इंसान को तकलीफ। इसलिए अल्लाह तबारक ताला जबान की ताकत को छीन लेता है। नहीं तो इतना ज्यादा वो चिल्लाता कि जहां जितने लोग वहां रहते सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते और सारे गांव वाले उठकर आ जाते कि ये शख्स को क्या हो गया है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला उसके मुंह की ताकत को छीन लेता। अल्लाहु अकबर। इसलिए मरने वाला मर जाता है, इंसान जान नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग हल्के में ले लेते हैं, हम लोग हल्के में लेते हैं कि नहीं? हम लोग हल्के में लेते हैं। और आप तो अभी पछतावा आपको नहीं दे रहा है, एक दिन पछतावा देगा। कब देगा मालूम है आपको? अभी नहीं देगा, कब देगा? सुन लीजिए मेरी बात, कब देगा आपको पछतावा? अगर आपका बेटा मुंबई में रहता है, अगर आपका बेटा मुंबई में रहता है, बाप यहाँ इंतकाल हो जाता है, बाप यहाँ इंतकाल हो गया, बेटा मुंबई में है। अब इमाम साहब से पूछें, इमाम साहब आएंगे पूछने के लिए, बताइए जनाजे की नमाज कब ऐलान कर दिया जाएगा? इमाम साहब बोलते हैं जनाजे की नमाज कब, सदर सेक्रेटरी यही बोलेंगे जनाजा कब किया जाएगा, तो वो क्या कहेगा? वहाँ ना इमाम की बात मानेंगे ना मुफ्ती की बात मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, मेरा बेटा जब तक ना आ जाएगा तब तक जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? जनाजे में जल्दी करो। क्या फरमाते हैं? जनाजे में जल्दी करो। ये कौन मसला बताते हैं आपको? घर वाले कोई बताते हैं? अब देखिए कौन काम आता है, सबसे पहला कौन काम आता है। अब यहीं से काम कौन आता है ये गौर से सुनिएगा। आपका बेटा ज्यादा काम आता है या आपका इमाम काम आता है? गौर से सुनिएगा। बेटा मुंबई में है, बेटा को फोन किया जाता है, बेटा तुम्हारा बाप इंतकाल हो चुका है, तुम कब आओगे? जनाजे में लेट न किया जाए, जनाजे में लेट न किया जाए। याद रखिए अल्लाह तबारक ताला ने तीन चीजों को, एक देखिए मुर्दे पर बदबू क्यों दिया, मर जाने वाले इंसान पर बदबू क्यों दिया है आपको मालूम? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। बदबू इसलिए दे दिया, खराब जिस्म इसलिए हो जाता है। अगर जिस्म खराब नहीं होता तो
अपने लाडले को दफन नहीं करता, अपने लाडले को, अपने बाप को, अपने बेटे को दफन जल्दी नहीं करता। कहता मरा हुआ है तो क्या होगा, घर में तो है देखता तेरा। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने उसमें बदबू पैदा कर दिया, उसमें उसको सड़ने के लिए बना दिया है, इसलिए ताकि जल्दी से वो दफना, इसलिए दफनाता ना कि मार ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए लाश, है ना, इसलिए दफनाता। और अनाज, गेहूं, चावल में कीड़ा मकोड़ा किस लिए लगाया अल्लाह ताला ने, आपको मालूम नहीं मालूम है? इसलिए लगाया है कि सारे गरीबों का माल अमीर खरीद लेते और जिस तरह चांदी सोने को रखता उस तरह सारे गरीबों को रख लेते और गरीब को तरसा तरसा करना। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने उसमें कीड़े पैदा कर दिए ताकि तुम ज्यादा दिन नहीं रख सकते हो। अल्लाह ताला का ये इंसाफ है, याद रखिए। और दुख और मुसीबत और खुशी को अल्लाह तबारक ताला ने बनाया, इसलिए दुख और मुसीबत, दुख और खुशी को इसलिए बनाया है। अगर सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही बनाता तो इंसान कभी खुश नहीं रहता, इंसान कभी खुश नहीं रहता। इसलिए दुख और सुख को भी बनाया अल्लाह ताला। अब यहाँ से सोचिए, अब क्या करें इमाम साहब कि जल्दी से, ये अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जनाजे में जल्दी करो, जनाजे में जल्दी करो। लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, जब तक बेटा ना आ जाए तब तक जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपके कहने से बात नहीं माना जाएगा। याद रखिए इमाम साहब, आपकी बात आप अपने पास रखिए, लेकिन जब तक मेरा बेटा ना आ जाए आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब क्या करता है इमाम साहब, क्या करते हैं, कहता ठीक है, अब मेरा कहना था मैं कह दिया, मेरा कहना था कह दिया। अब वो बेटा को कहा जाता है, बेटा कहता है 60,000 रुपया लग रहा है, 60,000 लगाकर फ्लाइट से आता है, 60,000 लगाकर आता है और एक दिन बाद आता है। एक दिन बाद जब आता है, एक दिन बाद आने के बाद बर्फ पे बाप को रखता है, तो बाप को बर्फ पे रखता है, रखने के बाद जैसे घर पहुंचा है फिर इमाम साहब को बुलाने के लिए किया है कि आप चलिए मेरा बेटा आ चुका है। देखिएगा यहाँ से आपका शुरू होता है, कब आपको पछतावा शुरू होगा, कब आपका पछतावा होगा, जब इमाम साहब को बुलाने के लिए जाते हैं कि चलिए इमाम साहब अब तो मेरा बेटा आ चुका है। अब हम जाके क्या करेंगे, जनाजे के लिए कब बोला जाएगा? कहा नहीं नहीं, पहले आप चलिए घर चलिए। घर को इमाम को बुलाया जाता है, कहता है काम कीजिए, आप गुस्ल दे दिया जाए ताकि जनाजे का नमाज का टाइम भी बता दिया जाएगा, लेकिन पहले गुस्ल करने का तरीका बता दीजिए। इमाम साहब वहाँ तड़प कर जवाब देते हैं, जिस बेटे के लिए तूने जनाजे को रोका था, अल्लाह के रसूल की हदीस को ठुकराया था, आज उस बेटे से गुस्ल करवाओ। कहा ए बेटा इधर आओ। इमाम साहब कहते हैं तुम 60,000 रुपया खर्च करके आए हो, ये पाप है, तुम्हारा हक बनता है, इसके गुस्ल का तरीका तुम बताओ, किस तरह गुस्ल दिया जाता तुम बताओ। बेटा 60,000 रुपया खर्च करके आए हो। देखिए बाप कहाँ से पछताना शुरू करता है, बाप की नींद कहाँ से खुलती है। याद रखिए आज तो बेटे की कमाई खा खा कर बाप भूल चुका है, लेकिन याद रखिए मरने के बाद कितना पछतावा होगा। याद रखिए जैसे गुस्ल का टाइम आता है, इमाम साहब कहते हैं तुम्हारा 60,000 रुपया खर्च करके आए हो, बाप को गुस्ल देने का तरीका बता दो। बेटा कहता मुझे कुछ नहीं मालूम है। उस वक्त बाप तड़प कर रह जाता है, अरे बेटा तूने एक तो रसूल की हदीस को ठुकरा दिया है, तुम्हारे लिए रसूल की हदीस को ठुकराया गया है, मेरे जनाजे को रखा गया है, रसूल की बातों पे अमल नहीं किया है, मुस्तफा की बातों पे अमल नहीं किया है, तुम्हारे लिए जनाजे को रखा गया था बेटा, और तुम गुस्ल देने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं है। फिर इमाम साहब को कहते हैं इमाम साहब मेरा बेटा मेरा भाई कुछ नहीं जानता है, ऐसा काम कीजिए कि आप ही गुस्ल का तरीका बताइए। अब देखिए वहाँ बेटा काम नहीं आया, वहाँ कौन काम आया? इमाम साहब काम आए। इमाम साहब ने गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल का तरीका बताने के बाद गुस्ल दे दिया गया। उसके बाद गुस्ल देने के बाद अब कहा तुम तो अब 60,000
करके आए हो, बाप के लिए तो एक काम तो कर सकते हो। कहा कौन सा काम कर सकते हैं? कहा अब तुम कफन काट दो, कफन बना दो, कफन क्या कपड़ा लगेगा ये तो कम से कम बता दो। कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। फिर तड़प कर बाप उठेगा, उस वक्त उठेगा और पुकार कर कहेगा बेटा तुम्हारे लिए किस लिए जनाजे को रोका गया था, कुछ काम तुम ना आ सका, गुस्ल का तरीका ना दे सका, न कफन काटने का तरीका तुम दे सका, किस पर कितना कफन दिया जाता है ये भी तुम्हें मालूम नहीं है। बेटा किस लिए तुम्हारे लिए जनाजे को रोका था? फिर वहां बाप तड़प कर बोलेगा बेटा तुम मेरे लिए कब काम आओगे? फिर लोग कहते हैं कि इमाम साहब एक काम कीजिए, किस तरह कफन काटा जाता है? फिर इमाम साहब बोलते हैं इसके लिए 3 कपड़े काटा जाता है, कफन में 3 कपड़ा दिया जाता है, इसके बाप के लिए 3 कपड़े का इंतजाम किया जाए। फिर 3 कपड़ा दिया जाता है, कफन को लपेटा जाता है, फिर तख्त पे रखा जाता है। तख्त पे रखने के बाद अब कहता कांधे पे उठाओ, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जैसे कांधे पे उठाया जाता है उस वक्त मुर्दे इतना चिल्लाते हैं और कहते हैं मेरे भाई कहाँ ले जा रहे हो, किसके सहारे छोड़कर आओगे? ये घर से मुझे मत निकालो, ये घर से मत निकालो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर उसकी आवाज लोग सुन लेंगे तो लोग इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, जनाजे को पटक कर दूसरी जगह चले जाएंगे, सबके सब छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए उसे जबरदस्ती निकाला जाता है। अगर उसकी आवाज अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को इतनी ताकत दे देता, अगर हम लोग सुन लेते तो कोई मैयत के साथ नहीं जाते, याद रखिए घर से नहीं निकालते। लेकिन उस वक्त कौन पुकार रहा है? वो मुर्दे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे किसके सहारे छोड़कर आओगे, मुझे अकेला में कहाँ ले जाकर छोड़ दोगे, इसलिए मुझे घर से न निकालो। उस वक्त फिर जब कांधे पे उठाया जाएगा फिर इमाम साहब तड़प कर बोल देंगे बेटा तुम तो आए हो 60,000 खर्च करके, अब तुम तो कांधा बाप का कांधा लगाए हो, बताओ कांधे लगाए हो क्या पढ़ते हुए जाओगे? बाप के जनाजे के साथ जा रहे हो, कांधे में लगाए हो, चरपाई को कांधे में लगाए हो, अब बेटा बताओ क्या पढ़ते हुए जाओगे जिससे तुम्हारे बाप के अज़ाब को अल्लाह ताला दूर करता रहेगा? क्या पढ़ते हुए जाओगे? फिर बेटा कहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या पढ़ूंगा? फिर वही इमाम साहब काम आएगा, वहाँ कोई काम नहीं आने वाला है, फिर इमाम साहब काम आएगा। इमाम साहब काम आएगा, इमाम साहब कहेंगे सबके सब यही पढ़ते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा सुनाते जाओ ताकि इसके अज़ाब को अल्लाह ताला दूर करता जाए। अल्लाहु अकबर। जब कब्रिस्तान को पहुंचाया जाएगा, कब्रिस्तान को पहुंचाया जाएगा, जनाजे को रखा जाएगा, सारे लोग जब जमा हो जाएंगे वहाँ इमाम साहब एक मसला को छेड़ देंगे। क्या मसला को छेड़ेंगे? इमाम साहब यही कहेंगे ये 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये जुमे की नमाज नहीं है, ये ईद बकरीद की नमाज नहीं है, याद रखो ये जनाजे की नमाज है, ये तो बेटे का हक बनता है, इसलिए बेटा तुम्हें जनाजे का नमाज पढ़ाओ। अगर बेटा नहीं पढ़ा सकता तो उसके घर वाले पढ़ाए, अगर घर वाले ना पढ़ा सकते तो उसके रिश्तेदार वाले पढ़ाए, अगर कोई ना पढ़ा सकते फिर इमाम साहब पढ़ाए, अगर पढ़ाने वाले हैं तो वो इजाजत दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए आज उल्टा काम करता है, एक जाहिल से इजाजत लेना पड़ता है। क्या कहता है इमाम? कहता हम नमाज पढ़ाएं, लेकिन याद रखिए जाहिल से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक आलिम को जाहिल से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए खुद ब खुद जाकर पढ़ा देना चाहिए, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इमाम साहब कहते हैं बेटा तुम तो 60,000 रुपया खर्च करके आए हो, रसूल की हदीस को ठुकरा दिया था, मेरी बात को नहीं माना था, बाप के जनाजे को रोक लिया था, गुस्ल देने से इनकार कर दिया था, कफन पहनाने से इनकार कर दिया था कि जब तक मेरा बेटा न आ जाए इसे गुस्ल न दिया जाए, इसके जनाजे की नमाज के ऐलान न किया जाए, इसलिए कि जब तक मेरा बेटा न आ जाए तब तक जनाजे का ऐलान नहीं किया जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए रोक कर रखा था, अब बेटा तुम्हें जनाजे की नमाज पढ़ाओ। वो बेटा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ पढ़ने नहीं आता है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। फिर वहाँ कौन काम आता है? याद रखिए उस वक्त अभी बाप पछताएगा, बेटा क्या इसी दिन देखने के लिए जन्म दिया था? क्या तुम्हें पाल पोस कर जवान किया था यही दिन देखने के लिए? न तुम घर से घुसले से लेकर कब्रिस्तान तक कुछ काम आ सके। तब फिर इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद फिर चरपाई पे कांधे पे लिया है, कब्र के करीब ले गया है। ले जाने के बाद इमाम साहब कहते बेटा अब एक काम करो, अब तुम अपने बाप को दोबारा नहीं देख सकोगे। आखिरी बार तुम्हारे बाप को कब्र में उतारा जा रहा है, आखिरी बार तुम दीदार कर रहे हो, अपने बाप को तुम देख रहे हो। ऐसा काम करो, तुम्हारे बाप को जब कब्र में उतारा जा रहा है तो ऐसा काम करो कि तुम बताओ कौन सी दुआ पढ़ी जाती, तुम जरा सा बता दो। 60,000 रुपया खर्च करके आए हो, यही 60,000 अगर तुम ना आता, अगर तुम नहीं आता, अगर इसी चीज को गरीब में खर्च कर देता तो तुम्हारे बाप को बहुत ज्यादा सवाब मिल जाता। लेकिन याद रखो तुम 60,000 रुपया खर्च करके आए हो, बाप के आखिरी दीदार कर रहे हो, कब्र में उतारा जा रहा है। अब तुम बताओ क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? वो कहता मुझे कुछ नहीं मालूम है। बताइए पढ़ता है जिसके लिए जनाजे की नमाज को रोका जाता है, एक जाहिल के लिए रोका जाता है। अब इमाम साहब और उसमें सवाल जवाब चल रहा है। अब इमाम साहब कह रहे हैं क्या पढ़ रहे हो? उतारते वक्त वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। उस वक्त भी बाप पुकारता है, अल्लाहु अकबर कहता है कि बेटा तुम कोई काम ना आ सका, आखिरी दीदार भी कर लिया लेकिन कब्र में उतारा जा रहा है, कुछ भी ना पढ़ सका बेटा, कोई काम ना आ सका। फिर इमाम साहब पुकार उठते हैं, पढ़ दो अपने बाप के लिए बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। फिर इमाम साहब बताते हैं, फिर कब्र में उतारा जाता है, उसके बाद तख्त को लगा दिया जाता है। जब मिट्टी देना शुरू करता है फिर कहता उस वक्त क्या कहता है इमाम साहब, अब तो बताओ, अब तो तुम बाप को नहीं दे सकते हो, अब तो बाप को दोबारा तुम नहीं देख सकते हो, अब जब तुम 3 मुट्ठी मिट्टी दे रहे हो बता दो बेटा क्या पढ़ोगे? तो उस वक्त अभी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर इमाम साहब बताते हैं, पढ़ो बेटा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बताइए अब कौन काम आया? गुस्ल से लेकर दफन तक कौन काम आया? वो 60,000 बेकार किया कि नहीं किया? याद रखिए बेकार खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, फजूल का खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ। याद रखिए उसके बाद सारे लोग जब मिट्टी दे लेते हैं, दे लेने के बाद कहते हैं अब एक बात याद रखो, अब लास्ट वक्त रह गया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, अब फातिहा पढ़ने का टाइम रह गया है, कुछ तो अपने बाप के लिए सूरा पढ़ दो। लेकिन कहता मुझे कुछ सूरा भी याद नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो बाप फिर पुकारता है अल्लाहु अकबर, कहता आज भी काम नहीं आ सका, आखिरी वक्त भी काम ना आ सका। फिर इमाम साहब फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला अगर दुआ उसके बाब इजाबत से टकराती है, कबूल करके अल्लाह ताला कबूल करता है तो उसे फिर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाता है। ये कौन दुआ करते हैं? इमाम साहब दुआ करते हैं। अब याद रखिए फिर इमाम साहब कहते हैं अब आखिरी बार सारे लोग जा रहे हैं, मिट्टी देकर जा रहे हैं, दुआ पढ़कर जा रहे हैं, अब आखिरी टाइम तुम्हारा रह गया बेटा, बाप के लिए काम करो। कहा कौन सा काम? कहा आखिरी बार तुम अजान दे दो ताकि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे बाप के कब्र से अजाब को उठा देगा अजान की बरकत से। तो वो बेटा क्या कहेगा, मैं कभी अजान नहीं दिया हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मैं लाज लगता है मुझे अजान देने में। अल्लाहु अकबर। बाप के लिए भी वो अजान न दे सका कब्र में। फिर वही इमाम साहब अजान देते हैं। अजान देकर जब आते हैं, याद रखिए अजान देकर ये आते हैं इमाम साहब। अब बताइए वो 60,000 अगर किसी गरीबों में अपने बाप के लिए सारे सबाब के लिए खर्च कर देता, अगर मदरसे में दे देता, अगर मस्जिदों में खर्च कर देता, कोई रूम तामीर कर देता, मस्जिद में चटाइयां दे देता, मस्जिद में लोटे दे देते, तो रब्बे काबा की कसम अगर अल्लाह तबारक ताला उसके नाम उसके लिए साले सवाब कर देता, तो रब्बे काबा की कसम अगर उस चीज को अल्लाह ताला कबूल कर लेता तो उसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर देता और उसे जन्नत नसीब होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जल्दी आइए, जो बातें हैं वो बातें आज मैं बता रहा हूँ। हजरत है कि नहीं, इमाम के साथ क्या होता है वो मैं आज बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। इमाम किसे कहा जाता है वो आज तक हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए इमाम किसे कहा जाता है। अब क्या होता है, अब इमाम साहब को क्या कहेगा, इमाम साहब घर आया, इमाम साहब तीजा में अपने बाप के लिए हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तीजा में हम अपने बाप के लिए ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। क्या खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 20 खस्सी ज़बह करेंगे और सारे रिश्तेदार वालों को दावत देंगे और बेहतरीन बेहतरीन मुकर्रिर को बुलाएंगे। सुनिए सुनिए, इधर सुनिए भाई, 3 दिन के लिए क्या करना है, बहुत सारा इंतजाम करेंगे, बहुत सारा इंतजाम करेंगे, तीजा करेंगे और 20 खस्सियां ज़बह करेंगे और सारे रिश्तेदार वालों को दावत देंगे और दोस्त अहबाब को दावत देंगे।